मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आप सबों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। हम जिस विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसा ही धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वो लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका चरित्र भी बेशक पवित्र ही होगा, और अगर आपका विचार ही दूषित है तो चरित्र बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़े हैं। तुम आज जो भी हो अपने उन विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, ये तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या फिर बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हम वैसा ही हमारा चरित्र भी बनते चले जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उगता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता है। और उसके विचार नकारात्मक हैं तो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हमारे जीवन और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, तो या तो हमें दुख दे सकता है या फिर सुख। अगर हम सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो ये हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के थे तो वो सफलता और दुख ही हाथ निश्चित रूप से लगेगी। तुम जिन लोगों को महान और सफल समझते हो वे लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया था और इसी चरित्र के बल पर वो महानता के इस ऊंचाई को छू पाए हैं। तो असल में तुम्हारे जैसे विचार हैं, तुम बाहर भी वैसे ही रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति गुस्सा और जलन है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचारों के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपने किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से बोला कि मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि अगर तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तुम मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम ये अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं कि बुरे विचार, तभी जाकर तुम्हें अपने सोचने के तरीके से ही कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ तुम्हें मिल सकती है। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनके शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ न कुछ बात तो जरूर रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा और महान आदर्शों के रूप में जाना जाता है? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के सभी ना खत्म होने वाले खजाना को पहचान लिया और वह हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाते गए और लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए और वो दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, इन चारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है
और इसे कैसे और कब करना चाहिए। मेडिटेशन से कैसे हम अपने चारों शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इंसान के दिमाग की तुलना एक बीज से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसके ऊपर से खरपतवार को साफ या हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत, जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है और इसके लिए हमें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास के माहौल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे उसका चरित्र और उसके काम करने के तरीके अपने आप बदल जाएगी। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें उसके लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेंगी तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदलती चली जाएगी। जो भी विचार अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे वो धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखने शुरू हो जाएंगे और एक बार जब वो विचार तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज यानी कि विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर डाल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो हम हैं। और हम अपने विचार में इसीलिए इच्छा करना और इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना, वह उसे पूरा करने का प्रयास करना, दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा से हर व्यक्ति अपना नाम कमा सकता है और ऐसा करते करते तुम बहुत से काम कर लोगे, लेकिन शायद तुम एक भी चीज़ में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कोई एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हारे विचार काम की तरफ केंद्रित हो पाएगा। अब तुम्हारा वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मानसिक शांति प्राप्त करना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखो लक्ष्य वो चीज़ है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत हो सकता है। तुम अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपनी सोच और काम के करने की तरीके को बदलना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम धीरे धीरे सीख कर अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। कभी भी असफलता से डरना मत। अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो लोग अक्सर तुम्हें अपने बातों से कमज़ोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम डर गए तो फिर किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर तुम्हारी हर आशा, हर उम्मीद को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे हर विचार तुम्हारे डर तक ही सिमट कर रह जाएगा। और डर डर कर तुम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लोगे। फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम उस झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर चुके हो और फिर तुम्हारे इस हालात से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ ताकि तुम्हारे विचार उसकी तरफ एकाग्र हो सके। उसके बाद बार बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति का एक हिस्सा हो सकता है। और पूर्ण भरोसा रखो कि तुम सफल जरूर होगे और एक दिन तुम सफल हो भी जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मन की शांति वो खजाना है जिन्हें संसार 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाता, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया है वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। वो लोगों के भीड़ में सबसे अलग नज़र आता है। ये कहने में जितना आसान लगता है असल में वो उतना आसान है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है।
जब कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ जाता है, उसके अंदर से नफरत, डर और जलन जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है, तब जाकर कोई व्यक्ति सच्ची मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी हो सकता है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित रखता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है, उतनी किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएगा और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहाँ भी होगे, जैसी भी परिस्थिति में होगे, खुद को स्वीकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और अगर तुम्हें इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से करनी पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपने विचार पर यह नियंत्रण तुम हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने मौन होकर ध्यान में मग्न हो गए और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया। मेरे सारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।